नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत के पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल। 120 किलोमीटर रेंज टारगेट पर किया सटीक अटैक। भारतीय सेना में शामिल करने की भी मंजूरी मिली। गुजरात कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का दूसरा चरण जारी। 20 दिसंबर को हुई थी इस यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। आज भी जारी रहेगी यात्रा। आज बरजोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। बरजोड़ा और आसपास के इलाकों में रहते हैं 70 से 80 हजार शरणार्थी, जिनके नाम SIR के दौरान कटने की आई थी खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी की मौजूदा सरकार नंबर 1। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार। प्रवासी कल्याण बोर्ड को 10 महीने में मिली 1143 शिकायतें। TMC सांसद समीरुल इस्लाम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर फिर कयासबाजी। कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन का दावा, DK जनवरी के पहले हफ्ते में बनेंगे CM। यूपी में ब्राह्मण भोज देने वाले बीजेपी विधायक पंचानन पाठक का आया बयान। बोले, समाज का मार्गदर्शक विचारक है ब्राह्मण। बैठक के बाद गरमाई हुई है सियासत। BMC चुनाव में 137 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। महायुति में शिवसेना को मिली 90 सीटें। 15 जनवरी को होने हैं चुनाव। मुंबई के भांडुप में बस ने 13 लोगों को कुचला। 4 लोगों की गई जान, 9 घायल। रिवर्स करते समय हुआ हादसा, ड्राइवर हिरासत में। दिल्ली में घना कोहरा, कई फ्लाइट्स में देरी, घंटों लेट हुई 100 से ज्यादा ट्रेनें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन। लंबे वक्त से चल रही थी बीमार। एक दिन पहले 3 जगह से भरा था नामांकन। फरवरी में है चुनाव। प्रशांत महासागर में एक नाव पर अमेरिकी सेना का हमला, 2 लोगों की गई जान। ड्रग तस्करी का आरोप। ट्रंप की ईरान पर फिर हमले की धमकी। कहा, दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की मत सोचना। हमास को भी हथियार छोड़ने की दी चेतावनी। यूक्रेन का पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला। रूस का दावा, सभी मार गिराए। जेलेंस्की बोले, ये झूठ, हम पर हमला करने का बहाना। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला में की बमबारी। UAE से आए हथियारों की खेप को बनाया निशाना। यमन में अलगाववादी समूह और सरकार के बीच चल रहा है संघर्ष। इंडिगो ने नए साल में पायलटों को दिया तोहफा। भत्तों में की बढ़ोतरी। भारी फजीहत के बाद कंपनी पायलटों का मनोबल बढ़ाने की कर रही है कोशिश। ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी 50% से ज्यादा गिरी। 2025 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में TVS नंबर 1। खराब सर्विस से 5वें नंबर पर ओला। अपना ईमेल एड्रेस आसानी से बदल सकेंगे जीमेल यूजर्स। गूगल ने दी सुविधा, डेटा भी रहेगा सुरक्षित। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में एक्शन। एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार। यात्री पर हमले का है आरोप। जल्द सस्ते होंगे वाटर एयर प्यूरिफायर। GST में हो सकती है बड़ी कटौती। GST काउंसिल की जल्द हो सकती है मीटिंग। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से अलग अलग रास्तों पर चल रहा पवार परिवार एकजुट हो गया है। शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर साथ आ गए हैं। दोनों गुटों के बीच सहमति बन चुकी है, जिसके बाद गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसे परिवार का फिर से एकजुट होना करार दिया। अजीत पवार पिपरी चिंचवड़ में चुनावों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए घड़ी यानी NCP का चुनाव चिन्ह और तुतारी यानी NCP SP का चिन्ह एक साथ आए हैं। परिवार फिर से एकजुट हो गया है। अजीत पवार ने आगे कहा कि गठबंधन को लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के हित के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों पक्षों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। ऐसे में ये गठबंधन सीधा बीजेपी को टक्कर देगा, यानी पवार परिवार अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
जानकारों का मानना है कि गठबंधन वोटों के बंटवारे को रोकने और बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करने की रणनीति है। पवार परिवार के इस फैसले ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है और अब शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने से आने वाले वक्त में भी चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। मोदी जी को तुम गाली बकते हमने गाली तो नहीं दी। हाँ ना हाँ जी तो हमने गाली तो नहीं दी। मजाक न करना, ये हिंदुस्तान है, मजाक न करना। गाली दे तो इकट्ठा नहीं होगा फिर। बीच सड़क पर मुस्लिम महिला के चेहरे से मास्क उतरवाकर गंदी गंदी गालियां देकर और आतंकवादी कहकर उसे टॉर्चर करने का बेहद ही शर्मनाक मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। पीएम मोदी के नाम पर एक छोटा सा मजाक करने पर इस महिला के साथ इन लड़कों द्वारा दरिंदों जैसा व्यवहार किया गया। दरअसल ये घटना लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल की ओर जाने वाली सड़क पर हुई, जिस दिन पीएम मोदी लखनऊ आने वाले थे। दरअसल वीडियो में देखा गया कि कुछ लड़कों ने युवक के साथ स्कूटी पर जा रही मुस्लिम महिला का पहले पीछा किया। इस दौरान महिला ने एक बयान दिया था कि मोदी जी सबको गर्लफ्रेंड बना लो, और ये कहते ही पीछे आ रहे लड़कों ने महिला पर पीएम मोदी को गाली देने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद बुरी तरह महिला के पीछे पड़ गए। पहले बाइक पर चलते चलते महिला को गालियां देनी शुरू की, धमकाने लगी और फिर उनकी गाड़ी रुकवा ली, जिसके बाद महिला को छूने की कोशिश की गई और जबरदस्ती महिला के चेहरे से मास्क हटवाया गया ताकि वीडियो में चेहरा दिखाया जा सके। जब हम मोदी को गाली देंगे जब गाली दे तो इकट्ठा नहीं होगा फिर, समझा लो। प्यार वाली गाली देंगे मोदी को, हट जाएंगे। मजाक गाली बको तुम। गाली हमने गाली तो नहीं दी। हमने क्या कहा? गाली बकोगी तुम। हमने क्या कहा? मोदी जी को तुम गाली बकोगी। हमने गाली तो नहीं दी। हाँ ना हाँ जी तो हमने गाली तो नहीं दी। नहीं आ जाए आना इसकी वीडियो। नहीं हमने गाली तो नहीं दी। हमने गाली बकोगी तुम। हमने गाली कौन सी गाली दी? नहीं कौन सी गाली दी? उनकी माँ की बहन की गाली। हमने गाली दी जबरदस्ती। नहीं हमने गाली तो दी। हमने कहा मोदी जी गाली तुम्हारी हो गया। अरे भैया आपने गाली बहुत है। माँ को गाली दी, बहन को गाली। मोदी जी ने एक हमने मोदी जी से कहा अपनी औकात में ना समझी। तुम भी अपनी औकात में भैया। खाली हमने कौन सी गाली? हमने माँ बहन की गाली दी। तुम बताओ। हम तो मजाक कर रहे थे। हम हमने गाली सब चले आतंकवादी हो। हम आतंकवादी हैं और क्या? भैया हमने कोई गाली ही नहीं दी। हम क्यों गाली देंगे उनको? वो हम औरतों की सेवा करें, हम गाली देंगे? नहीं वो हम औरतों की सेवा करें, हम गाली देंगे? झूठ न बोल। हमने ये मजाक मोदी सबको गर्लफ्रेंड दिला, हमने ये बोला, इनको गाली लग गई। हमने तो सिर्फ मजाक न करना, ये हिंदुस्तान है, मजाक न करना। देखिए युवक महिला से बार बार कह रहे थे कि तुमने मोदी जी को गाली क्यों दी। इस दौरान महिला कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महिला अपनी बात पर अड़ी रही कि उसने पीएम मोदी को कोई गाली नहीं दी, बस एक छोटा सा मजाक किया है। महिला ने कहा कि मोदी जी तो औरतों के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनको गाली क्यों देंगे। लेकिन लड़के नहीं माने और महिला के साथ साफ तौर पर गुंडागर्दी करने लगे। बदतमीजी की सारी सीमाओं को लांघते हुए लड़के इतना गिर गए कि महिला को आतंकवादी तक कह दिया। सोचिए कि कितना जहर भरा है कुछ लोगों के मन में, जो एक धर्म को चिन्हित करके आतंकवाद का सर्टिफिकेट बांटने पर तुले हुए हैं। और मामला यही नहीं थमा। इसके बाद लड़के महिला को ये तक कहते हुए सुनाई दिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ तुम मजाक मत करना। जानकारी के मुताबिक महिला के साथ अभद्रता करने वाले इन युवकों के नाम दीपक, आकाश और प्रियांशु बताए गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल है और फिलहाल यूपी पुलिस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। देखिए, आजकल बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने जो असंवैधानिक तानाशाही मचाई हुई है, उस हिसाब से अब तक तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन का आपस में त्योहार मनाने, साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने, बात करने तक से आपत्ति थी और अब एक विशेष समुदाय के मजाक करने तक से भी लोगों को आपत्ति होने लगी है। लेकिन सवाल है कि किस हक से? क्या आपको देश के संविधान ने ये गुंडागर्दी करने को कहा है? क्या देश के कानून ने, नियम ने आपको धर्मों के बीच भेदभाव करने का आदेश दिया है? एक महिला से बदतमीजी करने का अधिकार आपको आखिर किसने दिया?
पीएम को लेकर अगर मजाक किया भी गया तो महिला के साथ बीच सड़क पर ये व्यवहार करने और सरेआम आतंकी बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? महिला के एक बयान के लिए उसकी निजता का हनन करना अपने आप में ही बेहद ही बड़ा अपराध है। आप इस मामले पर क्या राय देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नया साल आ रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। आसपास के लोग खुश नजर आ रहे हैं, आने वाले साल से उम्मीद लगा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं ये साल सबके लिए खुशनुमा हो, किसी की जिंदगी में गम ना आए, किसी की खुशियां कम ना हो, अच्छा वक्त सबके हिस्से में आए, ये साल शुभ हो जाए। त्रिपुरा का 24 वर्षीय छात्र एंजल चकमा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नस्लीय हिंसा का शिकार हो गया। 17 दिन तक संघर्ष करने के बाद आखिर में एंजल जिंदगी की जंग हार गया। युवक की जान जाने के बाद ये मामला गर्माता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। उस पर 25,000 का इनाम रखा गया है। इस मामले में त्रिपुरा से लेकर उत्तराखंड तक लोगों का गुस्सा उबल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्याय की मांग की है, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से इसे रोजाना भरा जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ताधारी भाजपा की नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नॉर्थ ईस्ट देश का हिस्सा नहीं है। इस बीच टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने उत्तराखंड पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि क्या एंजल चकमा की जान लेने वाले की गिरफ्तारी की कीमत सिर्फ 25,000 रूपए है। ये हमारे साथ मजाक है। चकमा के हत्यारे की गिरफ्तारी में सुराग देगा। दरअसल 9 दिसंबर को एंजल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून के सेलाकुई इलाके में खरीदारी करने गया था। इस दौरान स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां करना शुरू कर दी और उन्हें चाइनीज कहकर चिढ़ाने लगे। दोनों भाइयों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से एंजल पर हमला कर दिया, जिसमें एंजल बुरी तरह से घायल हो गया और 17 दिन बाद दम तोड़ दिया। हाल ही में अपने वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए भगोड़े कारोबारी ललित मोदी ने भारत सरकार से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, विशेषकर भारतीय सरकार की, जिसके प्रति मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान और आदर है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक बार फिर मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आपको याद होगा कि 22 दिसंबर को वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो में वो भगोड़े विजय माल्या के साथ नजर आया था। वीडियो में ललित मोदी ने खुद को और विजय माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कहा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वहीं अब ललित मोदी ने एक्स पर भारत सरकार से माफी मांग ली है। हालांकि उसने माफी क्यों मांगी, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भले ही ललित मोदी ने विदेश से भारत सरकार को चिढ़ाने पर माफी मांग ली हो, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर उन्हें भारत कब लाया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि ललित मोदी ने देश छोड़ने के बाद उसके खिलाफ ईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। विपक्ष भी इन दोनों भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने के मुद्दे पर मोदी सरकार को कई बार घेर चुका है। लोकसभा चुनावों के दौरान माल्या और ललित मोदी सहित मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन अब तक दोनों ही कारोबारी देश वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन समय समय पर इनसे जुड़ी जानकारी सामने आती रहती है। बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वह 80 साल की थी। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। वह 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। उनकी पार्टी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन ने मंगलवार सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। बता दें कि बेगम खालिदा जिया पहली बार 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रही। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रहे। उनके पति जियाउर रहमान थे। वह बांग्लादेश के एक सैन्य शासक और राष्ट्रपति रहे। उन्होंने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्थापना की।